इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से आ रही है, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचते हैं। वहां पर हाई लेवल मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद 400 से ज़्यादा माफियाओं की लिस्ट तैयार कर दी गई है। अब इन सब का एनकाउंटर होना और इनकी चल अचल संपत्ति पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। डीजीपी आईपीएस विनय कुमार भी वहीं मौजूद थे और इसी के साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर गाली गलौज करोगे तो सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जहां उन्हें पहले सलामी दी जाती है और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद 400 से ज़्यादा माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है। और ये माफिया कौन है? तो ये शराब माफिया है, ये बालू माफिया है, ये सारे अपराधी हैं, घोषित और इनामी अपराधी हैं, जिनका एनकाउंटर होना या इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना तय बताया जा रहा है। और 400 जिन माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, इन सब के चल और अचल संपत्ति पर बुलडोजर भी चला जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी का जो बयान आया है, हम सबसे पहले आपको सम्राट चौधरी का बयान सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको एसपी साहब का भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल किससे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाए। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाए। कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय हो और सभी मीडिया के साथी हैं, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाए। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाए और कोई छेड़खानी नहीं हो सके,
इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल किससे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आए कि सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। घूम रहा है हथियार लेके और कोई घटना कारित कर सकता है। उसी का सत्यापन करने के लिए कटिहार नगर थाना की एक टीम कर्पूरी मार्केट में जैसे जाके छापेमारी करती है तो देखती है कि एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है। जब पुलिस उसको अप्रोच करती है तो वो पुलिस पे फायर कर देता है। गोली जो फायर होती है, जो हमारे यहाँ के पीएसआई हैं कौशल कुमार, उनके बहुत करीब से आँख के पास से निकलती है, लेकिन हमारी नगर थाने की टीम के द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए त्वरित गति से कार्रवाई करके उस अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसके पास से एक कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा जो होता है वो बरामद किया जाता है। इसका आपराधिक इतिहास जब गिरफ्तारी के बाद हम लोग चेक करते हैं तो इसके ऊपर पूर्व से भी 4-5 कांड चोरी एवं आर्म्स एक्ट के दर्ज है। हम लोग विधिवत एफएसएल की टीम बुला के सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त को भेजा जा रहा है तथा इस कांड में स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द इस अभियुक्त को सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस अधिकारी जख्मी भी है? जख्मी तो नहीं हुए, लेकिन चूंकि गोली बहुत पास से करीब से निकली थी तो टैटूइंग के मार्क्स होते हैं वो बारूद की वजह से थोड़े से आ गए हैं। इसीलिए एफएसएल की टीम बुला के हम लोगों ने जो भी साक्ष्य एकत्रित करने थे वो सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं। एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोगों के द्वारा बनाया गया है और स्पीडी ट्रायल चला के इसको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा बरामद। आपने सम्राट चौधरी के साथ साथ एसपी साहब का भी बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।